हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ स्टडी। दिस इज सुमन यादव। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सीपेट एग्जामिनेशन। 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में चला रही हूँ, जिसमें आपको सीवेज ट्रीटमेंट पहला टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीपेट एग्जाम। आप किसी और पैरामेडिकल एग्जाम के लिए देख रहे हो तो भी ये सीरीज देख सकते हो। थ्योरी सबकी सेम रहती है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो बदल जाते हैं। लास्ट में मैं पीआईक्यू सॉल्व कराऊंगी सीपेट के लिए, वो बदल जाएंगे, लेकिन बाकी थ्योरी सेम रहती है। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट हम कवर करने जा रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक है ये। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। है सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, जो कि आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर से आता है, क्लास 12 के। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है और उसमें जो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो क्या होता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे आपका सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है प्लस जो फंजाई है, ये दोनों मिलके आपका सीवेज ट्रीटमेंट में काम आते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी पानी है, बहुत गंदा पानी है, जिसमें मान लो आपके घर में बाथरूम होते हैं, बाथरूम की टंकी होती है, टंकी में सारा जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो जा रहा है, सारा जो पॉटी वगैरह आप कर रहे हो वो टंकी में जा रहा है। लेकिन सोचो जो बड़े बड़े होटल्स होते होंगे या पूरा का पूरा जो सीवेज प्लांट है, जो सरकारी जगह हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो आखिर उसका करते क्या हैं? उसको कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा ना। और इतनी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमन बींग्स हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में सीवेज इकट्ठा हो रहा है, इतनी ज़्यादा मात्रा में हम लोग सब्जियां वगैरह का छिलके वगैरह डाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पानी में जाके ज़मीन में जाके मिल रहा है, तो उसी को हम सीवेज कहते हैं। सीवेज मतलब ऐसा पानी जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, बाकी गंदगी कुछ भी हो सकता है, यानी कि गंदा पानी जिसे आप कह सकते हो। गंदा पानी जो है, हो सकता है कोई फैक्ट्री हो जो फूड फैक्ट्री हो, मतलब खाना बना रही हो। जैसे मान लीजिए चिप्स आप खाते हो, चिप्स बन के आता है, चिप्स की जो फैक्ट्री होगी उसमें वो आलू का चिप्स बना रही है, तो आलू के छिलके कहाँ डाल रही है? वो या तो ज़मीन में डाल रही है या तो पानी में डाल रही है। ठीक है, आलू के छिलके कहाँ डाल रही है? या तो ज़मीन में या तो पानी में। तो वो जो पानी है वो पानी बहुत गंदा हो रहा है, उससे जब छिलके उतर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ टुकड़ा भी निकल रहा है। वो पानी जब आप आलू धुलते हो तो वो पानी क्या हो रहा है? वो पानी गंदा हो रहा है। तो वो सारे गंदे पानी को हम क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। गंदा मैला पानी जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीवेज। उसे हम कहते हैं सीवेज। तो इस सीवेज को हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है, यानी कि उसकी गंदगी मिटानी पड़ती है, उसकी गंदगी कम करनी पड़ती है। ठीक है, आपने अगर एक मूवी देखी हो, फुकरे 3 मूवी आई थी, उसमें वो पंकज त्रिपाठी एरोप्लेन में बैठते हैं और वो आइस क्यूब्स मांगते हैं, है ना, आइस क्यूब्स अपने अल्कोहल में ड्रिंक के लिए मांगते हैं। तो बगल में उनके, मुझे नाम नहीं याद है, वो बैठा होता है और वो पूछता है कि आइस क्यूब्स कैसे बनते हैं, मतलब वो कुछ ऐसा पूछता है। तो वो जो एयर हॉस्टेस होती है वो उनको बताती है कि उसको एरोप्लेन में हम आइस क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आखिर जो बॉडी वेस्ट है, आपका जो यूरिन है, आपके जो पॉटी वगैरह है, फीकल मैटर है, उसे कैसे हमने साफ़ पानी में बदल दिया, कैसे हमने उसे साफ़ कर दिया? तो उसमें उस मतलब प्रोसीजर को हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। यानी कि जो गंदा पानी था, जो हमारे मतलब यूरिन का, जो हमारे फीकल मैटर का पानी था, उसे हमने ट्रीट करके अच्छा बना दिया ताकि उसे बाहर रिलीज़ किया जा सके, किसी को बीमारी ना हो। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है, ये जो प्रोसेस है, इसमें कौन हेल्प करता है? इसमें बैक्टीरिया और फंजाई हेल्प करते हैं। तो अगेन ये ह्यूमन वेलफेयर के काम आ गया। और ये बैक्टीरिया फंजाई क्या होते हैं? एक दूसरे में उलझ जाते हैं, एक दूसरे में उलझ जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे में क्या होते हैं? उलझ जाते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर को, उलझे हुए स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लॉक्स। क्या कहते हैं? फ्लॉक। ये कैसा होता है? मैश लाइक स्ट्रक्चर। मैश मतलब मच्छरदानी जैसा, लाइक स्ट्रक्चर, आपस में ऐसे उलझे होते हैं। ठीक है, मैश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अभी हम सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान देना होगा। फ्लॉक्स की मैं बात करूँगी। ठीक है, अच्छा, और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं एरोबिक। एरोबिक मतलब कि क्या लेते हैं? ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं।
अब आगे बात आती है, तो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जहाँ भी हम सीवेज ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहाँ ऑक्सीजन की क्या पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन। और ये क्या कर रहे हैं, सीवेज में जो भी गंदी चीज़ें हैं उसको खा ले रहे हैं। सीवेज में जो भी गंदी चीज़ें हैं जिसको हम बॉडी वेस्ट समझ रहे हैं, जिसको हम पॉटी या फीकल मैटर के नाम से जान रहे हैं, वो इन्हें खा लेते हैं, खा के डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी साफ़ हो जाता है। सो पानी साफ़ कर दे रहे हैं, ये इसे खा ले रहे हैं। और ये जब खा रहे हैं तो इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे इन दोनों को भी ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ये जितना ज़्यादा सीवेज होगा उतना ज़्यादा ये लोग रिप्रोडक्शन करेंगे, उतना ज़्यादा नंबर में बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो कि बहुत सारा खाना है, दुनिया में बहुत सारा खाना है, सब कुछ अनलिमिटेड है, तो हमारी जनसंख्या या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। सोचो दुनिया में बहुत पैसा है, आपको कोई चिंता नहीं, तो रिप्रोडक्शन करते जाओ, संख्या बढ़ाते जाओ, आराम से भोगते जाओ, दुनिया को भोगते जाओ, जब तक खाना है, जब तक सब कुछ है, भोगते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ। तो ऐसे ही ये दोनों सोचते हैं कि जब तक खाना मिल रहा है, लाओ खूब रिप्रोडक्शन करें, खूब खाएं, अपने भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं। जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। मैं थोड़ा सा यहीं पे लिखती हूँ, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो उसे हम कहते हैं BOD, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये कब बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सीवेज है उतना ज़्यादा ये रिप्रोडक्शन करेंगे, उतना ज़्यादा BOD बढ़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड उतना ज़्यादा बढ़ेगी। और ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है यानी कि हमारा जो पानी है वो उतना ही गंदा है। जितना गंदा ये पानी होगा, जितना ज़्यादा गंदा इसमें फीकल मैटर होगा, उतना ज़्यादा ये ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेंगे, तो उतना ज़्यादा BOD बढ़ेगा। सो BOD नापने वाली एक मशीन होती है, तो हम क्या करते हैं, उस मशीन को लगा के रखते हैं पानी में। तो क्योंकि हमें बैक्टीरिया फंजाई तो आँख से दिखेगा नहीं कि उसने सारा खा लिया, हमें तो दिखेगा नहीं, तो हम उसमें ऐसे लगा रखते हैं। तो जब उस पानी का BOD बढ़ता है तो हमें समझ में आता है अरे यार बहुत गंदा पानी है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये सारा खाना ख़त्म हो जाएगा, ये लोग सारा खा के पचा चुके होंगे, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो BOD घटते हुए नज़र आएगी, जो BOD है घटते हुए नज़र आएगी, क्योंकि खा चुके हैं तो अब ये सोएंगे, रेस्ट करेंगे, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम करेंगे, बहुत कम करेंगे। तो जो BOD घटती है तो हम जान जाते हैं कि हमारा पानी क्या है, साफ़ हो चुका है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे की जा रही है, पूरी प्रोसेस अब मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। अब आपको मैंने एक थीम बता दी, अब मैं पूरी प्रोसेस डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि जो गंदा पानी है, जो फीकल मैटर है हमारा, जो मतलब टंकी वगैरह का पानी है, उसे साफ़ कैसे किया जाए, उसे सुंदर अच्छा कैसे किया जाए, जो फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है उसे कैसे साफ़ किया जाए। ठीक है, गंदा पानी इन द सेंस जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसे कैसे साफ़ किया जाए। तो उसे साफ़ करने के लिए 2 स्टेप में होता है, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा स्टेप होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर मतलब एक बीकर जैसा कुछ समझ लो, उस कंटेनर में सारा जो गंदा पानी है वो हम डाल देते हैं और डाल करके थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं। तो उसमें जो कंकड़, मिट्टी, धूल, ये सब चीज़ें होंगे नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। वो क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएंगी, कंकड़, मिट्टी, धूल, डस्ट, ये सब चीज़ें जो होंगी या जो भी भारी चीज़ें होंगी वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, और ऊपर की तरफ जो हल्की चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होंगी, जो हल्की चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। बात समझ में आया? पहले हमने पानी डाला, थोड़ी देर छोड़ दिया, छोड़ने से क्या होगा, जो भारी चीज़ें होंगी वो नीचे आ जाएंगी, जो हल्की चीज़ें होंगी वो ऊपर आ जाएंगी। सो कंकड़, मिट्टी, धूल, बालू, ये सब जो चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो नीचे आ जाएंगी, क्योंकि गंदे पानी में कुछ भी हो सकता है। गंदे पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है ना, पानी तो गंदा ही है, कंकड़, मिट्टी, धूल कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ें क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी जब हम आराम से उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इस चीज़ को कह रखा है प्राइमरी स्लज, यानी पहली चीज़ जो नीचे बैठ गई पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में, उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर की तरफ पानी सा बचा उसे हम कहेंगे प्राइमरी
इफ्लुएंट, इफ्लुएंट, इफ्लुएंट से नाम ही पता चल रहा है फ्लूइड है, कुछ ऊपर हल्का हल्का सा है। तो प्राइमरी इफ्लुएंट बचा और नीचे की तरफ ये बैठ गए। अब जानते हो अगर मान लो आपने पानी लिया और पानी में बालू डाल रखा है, थोड़ी देर छोड़ दो तो बालू नीचे बैठ जाता है, ऊपर से आप पानी ऐसे गिरा करके निकाल लेते हो। तो ऐसा ही काम यहाँ किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है, अब आएंगे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, ये जो ऊपर का पानी था, ये ऊपर का पानी, इस चीज़ को तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, इस चीज़ को हमने फेंक दिया। तो ये जो ऊपर का भी गंदा पानी बचा है उसको कहाँ लाए, हम यहाँ लाए, ऊपर के गंदे पानी को, जिसे हम कह रहे हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने क्या किया, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, किसमें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब हमने इसे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ हम क्या डालेंगे, अब यहाँ हम डालेंगे वही अभी मैंने बताया ना, फ्लॉक्स। क्या बताया मैंने बताया फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या है, बैक्टीरिया प्लस फंजाई है। फ्लॉक्स हमने यहाँ डाला। अब ये फ्लॉक्स क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ का जो भी गंदगी है उसे खाना चालू कर देंगे, निगलना चालू कर देंगे, उसे खाने लगेंगे, खाने लगेंगे, खाने लगेंगे। ये जितना ज़्यादा गंदा है बीओडी उतना ही ज़्यादा होगा। बीओडी अभी क्या है, ज़्यादा है क्योंकि ये खाने लगे, खाने लगे, खाने लगे। धीरे धीरे क्या होगा, जब ये लोग पूरा खा जाएंगे, इसे पूरा खा जाएंगे और अपना रिप्रोडक्शन ज़्यादा करके अपने आप को पूरा भर देंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर दिया, ऐसे ऐसे पूरा भर दिया अपने आप को, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर लिया। तो क्या होगा, धीरे धीरे बाद में चल करके बीओडी कम हो जाएगी, क्योंकि अब तो खाना बचा नहीं। तो अब खाना नहीं बचा तो ऑक्सीजन काहे का लेंगे, सो जाएंगे। तो खाना बचा नहीं, ऑक्सीजन आपका कम हो गया, बीओडी कम हो गया। तो अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ये पानी है वो साफ़ हो चुका है। हमारा पानी क्या हो चुका है, साफ़ हो चुका है। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा मैं इधर ढकेल रही हूँ इसे, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे एक न्यू टैंक में डालेंगे, इसे एक नए टैंक में डालेंगे। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, एक नए टैंक में डालेंगे, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। टैंक, इसमें क्या होगा, इसमें ये जो ऐसे मतलब जो ऐसे मेश जैसा स्ट्रक्चर है ना, उसको बैठने का मौका मिलेगा, नीचे की तरफ बैठने का मौका मिलेगा। और ऊपर का जो पानी है, ये जो पानी है अब साफ़ हो चुका है क्योंकि ये लोग खा चुके हैं। तो ये लोग क्या होंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, ये लोग क्या होंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। सेडिमेंटेशन टैंक में ऐसा कुछ सिस्टम होता है जिससे ये लोग नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और जो हमारा पानी होता है, साफ़ पानी, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। अब ये इतना भी साफ़ नहीं है कि इसे पी लेंगे, लेकिन हाँ इतना साफ़ हो गया कि इसे अगर छोड़ दिया जाए बाहर तो बहुत गंदगी नहीं मचेगी, बहुत बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो अब इस पानी को बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इनका क्या होगा, ये तो यहाँ पड़े हुए हैं, अब इनका क्या, इनकी पॉपुलेशन तो बढ़ा दी। तो बच्चों क्या है ना, इंसान लोग बड़े मतलबी हैं। काम निकल गया तो मरो जाके, काम निकल गया तो क्या होगा, इन्हें मार दिया जाएगा बेचारों को। इन्हें क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ठीक है। इन्हें क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। कैसे मारा जाएगा भाई, कैसे मारा जाएगा, बैक्टीरिया है, मार कैसे दोगे। अच्छा, सारे को नहीं मारेंगे, हम बड़े मतलबी हैं। सारे को मारेंगे तो फिर से जब ये काम करना होगा तो फिर से बनाना पड़ेगा, फ्लॉक्स बनवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा, इत्तू सा, जैसे दही में जोरन डालते हैं ना, दही वाला, आधा दही खा जाते हैं, थोड़ा सा बचा देते हैं अगला दही जमाने के लिए, वैसे ही इनमें से थोड़ा सा, इत्तू सा ले जाके फिर से वो इस जगह डाल देते हैं, ताकि ये लोग फिर से क्या कर सके, जब नया पानी आए, मतलब इस जगह नहीं दूसरे बीकर में डाल देंगे, ताकि फिर से नया सिरे से ये चीज़ किया जा सके। क्योंकि कंटिन्यूसली गंदे पानी बनते जा रहे हैं, उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है, बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो ये जो यहाँ पे बने, इनमें से थोड़ा सा निकाल करके हम पहले डाल देते हैं। किस तरह से, जैसे दही में जोरन पड़ता है, इनोकुलम, जैसे दही में जोरन पड़ता है वैसे ही इन्हें डाल दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो बाकी लोग को मार दिया जाता है, तो कैसे मार दिया जाता है भाई, कैसे मार दिया जाता है बताती हूँ। इन्हें मारने के लिए इनकी क्या कमज़ोरी थी, इनको क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था बेचारों को, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए था, ऑक्सीजन। तो अब हम इन्हें ऐसे टैंक में डाल देंगे, ऐसे टैंक में डाल देंगे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन क्या है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, बेचारे मर जाएंगे, ये क्या होंगे, मर जाएंगे। ये मर जाएंगे तो इन्हें, मतलब इस टैंक को क्या कहा जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है उस टैंक को हम नाम देते हैं। उस टैंक का नाम क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इस टैंक का नाम होता है एनएरोबिक
स्लज डाइजेस्टर, यानी जो स्लज बचा, स्लज क्या, जो नीचे बैठ जाता है उसे स्लज कहते हैं। याद करो, पहले वाले में प्राइमरी स्लज था, ये वाला यहाँ पे क्या है, ये वाला यहाँ पे काम कर रहा है सेकेंडरी स्लज का, सेकेंडरी स्लज। और ये जो बाहर रिलीज किया आपने वो क्या है, वो है सेकेंडरी इफ्लुएंट। अभी फिर से समझाऊंगे इस चीज को। सो सेकेंडरी इफ्लुएंट आपने बाहर छोड़ दिया, सेकेंडरी स्लज जो बना उसे डाइजेस्टर में डाल दिया। कैसे डाइजेस्टर में, एनारोबिक, क्योंकि इन्हें मारना था, इन्हें क्या चाहिए था, ऑक्सीजन, लेकिन हम इसे ऑक्सीजन के बिना मार डालते हैं, इसे बंद कर देते हैं और ये धीरे धीरे ये लोग मर जाते हैं, फिर इन्हें फेंक दिया जाता है। सो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम क्या करते हैं, इन्हें मार देते हैं। तो अच्छा बताओ ये कैसा टैंक होगा, क्या ये एनारोबिक होगा कि एरोबिक होगा? यहाँ पे तो हम इसे ग्रो करा रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये होगा एरोबिक टैंक, एरोबिक टैंक, ये एरोबिक टैंक होगा। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया जा रहा, बस बैठा दिया जा रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन बंद कर दिया जा रहा है, इन्हें बंद करके मार दिया जा रहा है, इन्हें मार दिया जा रहा है, और इनमें से कुछ लोग को वापस डाल दिया जा रहा है ताकि नए सिरे से फिर से काम करे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये पूरा क्या है, ये पूरा है सीवेज ट्रीटमेंट। एक बार ध्यान से इसे देख लो, एक बार ध्यान से इसे देख लो। देखो, सबसे पहला आपको दिख रहा होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, सिर्फ एक काम हुआ कि एक हमने टैंक लिया, उस नॉर्मल सा टैंक है, उसे कुछ नाम नहीं देंगे, प्राइमरी टैंक आप उसे कह दो। उसमें क्या हुआ, थोड़ी देर छोड़ दिया गया, तो जो नीचे की तरफ बैठ गया उसे कहा गया प्राइमरी स्लज, उसे बाहर फेंक देंगे, और प्राइमरी इफ्लुएंट जो ऊपर की तरफ बचा है उसे डाल देंगे हम एरोबिक टैंक में। एरोबिक टैंक में फ्लॉक डाल देंगे, फ्लॉक्स, फ्लॉक्स क्या है मैंने समझा दिया था, बैक्टीरिया और फंजाई का बना होता है। फ्लॉक्स डाल दिया, इनका बीओडी बहुत ज़्यादा, ये लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर एक समय ऐसा आएगा ये खा पी के सारा चीज़ खत्म कर देंगे, जो गंदा चीज़ है सब कुछ खा पी के खत्म कर देंगे। खत्म करने के बाद बीओडी कम हो जाएगा, अब इनका कोई काम नहीं, तो अब इन्हें क्या किया जाएगा, इन्हें सेडिमेंटेशन टैंक में डाल के नीचे की तरफ बैठा दिया जाएगा, और ऊपर की तरफ, अब ये नीचे की तरफ बैठा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी स्लज, ऊपर की तरफ सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब इसे बाहर छोड़ दिया गया, नदियों में तालाबों में बाहर छोड़ दिया जाता है, और इनमें से कुछ लोगों को वापस डाल दिया जाता है ताकि वापस ये प्रोसेस चल सके, और कुछ लोगों को मार दिया जाता है। मारने के लिए हम इनका ऑक्सीजन बंद कर देंगे, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल करके इन्हें मार देंगे। क्लियर है इतनी बातें? आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। सो आई होप आपको पूरा सीवेज ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। तो अब हम इसके सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस, जो कि आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सीपेट का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट? एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में किसको डाल दिया जाता है? प्राइमरी स्लज को, फ्लोटिंग डेब्रिस को, इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, या एक्टिवेटेड स्लज को? एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए एरोबिक टैंक, वापस से एरोबिक टैंक में हम डालते हैं ना स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट, आगे के सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। तो एरोबिक में बताओ, फटाफट बता दो। वीडियो को पॉज करके आप खुद आंसर दो, उसके बाद वीडियो को प्ले करना और लास्ट में बताना कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपने खुद से किए। ठीक है, चलो देखो, इसका आंसर हो जाएगा जो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ था, उसके बाद जो नीचे स्लज बच गया था सेकेंडरी वाला, उसी को हम वापस से डाल देते थे एरोबिक टैंक में, ताकि वापस से हम सीवेज ट्रीटमेंट कर सके। उसे हम एक्टिवेटेड स्लज भी कहते थे, इनोकुलम भी कहते थे। क्या कहते थे? इनोकुलम भी कहते थे। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, एक्टिवेटेड स्लज या इनोकुलम। ठीक है, सो डी ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर गलत लिख रखा है, दिस इज डी। ठीक है, डी ऑप्शन, एक्टिवेटेड स्लज, देख लो डी ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव्स सस्पेंडेड सॉलिड? सस्पेंडेड सॉलिड को कौन रिमूव करता है? फटाफट बता दो। ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे गए, इनफैक्ट नीट में भी पूछा गया है और भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सिंपल सा सवाल है, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि नीचे की तरफ जो फ्लोटिंग डेब्रीज वगैरह है वो बैठ जाए, तो ऐसे ट्रीटमेंट को, पहले ट्रीटमेंट को हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, सॉलिड वेस्ट या डेब्रीज पूछ ले या फिर पेबल्स पूछ ले, वो सब आपके नीचे बैठ जाते हैं। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, गैसेस प्रोड्यूस्ड इन एनाएरोबिक स्लज? जो गैस एनाएरोबिक स्लज में प्रोड्यूस होती है, मतलब एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर यहाँ होना चाहिए,
एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में जो प्रोड्यूस होती है उन गैस का नाम बता दो। वही आपकी बायोगैस, फटाफट बता दो कौन कौन है बायोगैस। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ है, ठीक है ये भी बात, लेकिन ज़्यादा सही ये है कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड ये सारे हों तो ज़्यादा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी सीवेज इज मेनली ए। सेकेंडरी सीवेज मेनली क्या है, फटाफट बता दो क्या है मेनली। फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, मैकेनिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस। जाहिर सी बात है सेकेंडरी सीवेज क्या है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए यहाँ, ट्रीटमेंट। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि वहीं पे हम क्या करते हैं, वहीं पे हम फ्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे हम फ्लॉक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। क्या प्रोड्यूस होता है, लाफिंग गैस, मार्श गैस, मस्टर्ड गैस या प्रोपेन। देखिए या ये एक अलग चीज़ है, मैं आपको बता दे दूँ, मार्श गैस आपके स्वैम्पी एरिया में बनती है, स्वैम्पी एरिया को हम मार्श एरिया भी कहते हैं, और स्वैम्पी एरिया में बनती है, और एरिया में वो आपकी होती है CH4, और यही तो आपके एनारोबिक बैक्टीरिया भी बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं जो कि बायोगैस होता है, ये CH4 बनाती है, ये ध्यान रखिएगा, CO2 नहीं CH4 बनाती है। सो मार्श गैस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से अपना एग्जाम दो, अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है मुझे बताओ या कॉमेंट्स में मैंशन करो, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।